जितने 12-14 लोग हैं ना, इनके लिए तो 6 महीने दे दो मुझे मात्र। जो 12-14 लोग हमारे हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कयावत कर रहे हैं ना, 6 महीने बाद इन लोगों का पता नहीं चलेगा कि ये कहां चले गए। इनका पता नहीं चलेगा कि ये कहां चले गए, खुद छोड़ के भाग जाएंगे भारत को, तुम देखना। लेकिन हाथ मजबूत करने पड़ेंगे साधकों। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और वहां पर आपने देखा कि हिंदुओं का किस तरह उत्पीड़न किया गया, किस तरह हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और किस तरह हिंदुओं का बहन बेटियों के बलात्कार किए गए, किस तरह उनकी संपत्तियों को, उनकी दुकानों को, उनके घरों को हिंदुओं को लूटा गया। ऐसे हजारों वीडियो हैं जो फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, समाचार पेपरों में भी हैं, जो आप देख रहे हो साधकों। अब साधकों बात ये आती है कि हिंदू ही इतना कमजोर क्यों है कि हिंदू को इस तरह लूटा जाता है। हमारा हिंदुस्तान की ही एक अंग था ये बांग्लादेश, जो बांग्लादेश टूट के मुस्लिम राष्ट्र बन गया और वहां हिंदुओं को रहना दूभर हो गया। आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, लेकिन उससे पहले जो है बहुसंख्यक था, धीमे धीमे अल्पसंख्यक हो गया। ये चीजें साधकों आप जानते हो कि अल्पसंख्यक क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुओं को वहां मार दिया गया और उनकी बहन बेटियों को और उनकी संपत्तियों को छीन लिया गया। यही चीज पाकिस्तान में हुई साधकों। पाकिस्तान जब टूटा तो वहां भी हिंदुओं को मारा गया, केवल 2% हिंदू रह गए, जबकि वहां कितनी 80% आबादी हिंदुओं की थी। इसी तरह अफगानिस्तान और भी अन्य देश जो हमारे हिंदुओं से टूटे, और आगे चले जाओ साधकों, ईरान, तेहरान, ये वगैरह सब पहले भी हिंदुओं के राष्ट्र थे, हिंदू साम्राज्य थे, लेकिन धीमे धीमे ये जो खत्म होके मुस्लिम राष्ट्र बन गया और हिंदुओं का वहां खत्म हो गया। अब साधकों बात आती है हमारे हिंदुस्तान की। अगर हमारे हिंदुस्तान में ये कंडीशन कुछ समय पहले हो जाएगी, अवश्य मैं जानता हूं 24 चल रही है, 75 ये कंडीशन आ जाएगी। अगर हम हिंदू नहीं चेते तो, हमें हिंदुओं को होश नहीं आया तो, हम जब तक उदारवादी बने रहेंगे ना और भाईचारा बनाए रखेंगे, जब तक हमारा इसी नाश विनाश होगा। और अब तक जो हमारा जो हुआ है, हमारे हिंदू नष्ट हुए हैं उदारवादी और भाईचारे के चक्कर में हुए हैं। हम इनको अपना भाई मानते हैं, लेकिन ये दुश्मन हमें अपना भाई नहीं मानते हैं साधकों, हमें अपना दुश्मन ही मानते हैं, हमें काफिर कहते हैं ये लोग। तो साधकों अगर हिंदुस्तान में ये कंडीशन आती है तो आप भाग के कहां जाओगे? बात ये समझ में आनी है। बस एक ही रास्ता है साधकों, भाग के हिमालय पर्वत की गुफा में चले जाओ, अथवा समुद्र में डूब के मर जाओ, या मुसलमान बन जाओ। बस यही रास्ता होगा तुम्हारे सामने। और साधकों इन मुसलमानों का जो साथ दे रहे हैं हमारे यहाँ के नेता, जो हिंदू ही हैं, अपने को हिंदू हैं, लेकिन कर्म से वो हिंदू नहीं बचे हैं, दुष्ट हो गए हैं, कर्म से राक्षस हो गए, क्योंकि उनको संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए। उनको साधकों खूब दिख रहा है कि हम ये कर्म करें तो एक दिन हिंदू राष्ट्र, ये जो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, तो वो क्या करेंगे साधकों? वो भाग जाएंगे यहाँ से। वो इतनी संपत्ति अर्जित कर ली है उन्होंने और इसी चक्कर में लगे पड़े हैं कि हमारे दोबारा या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएं, तो हम इतनी संपत्ति अर्जित करके, लूट करके यहाँ से हिंदुस्तान से भाग जाएं। उसके बाद में मरेंगे कौन? तुम और हम जैसे लोग। मैं साधकों यहाँ कुछ लोगों के नाम गिनवा देता हूं। एक तो राहुल गांधी है, ये कांग्रेस का। ये साधकों न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न फारसी है, न पारसी है, पता नहीं कौन है, इसकी तो जाति का पता नहीं है ये कौन है। और ये जो पूर्ण रूप से इस तरह स्थिति में है कि ये हिंदुस्तान का नाश हो जाए और यहाँ से जितनी भी लूट कर सके, इतनी भाग सकूं उतना लूट कर जाऊं। और मजे की बात देखो, अपने लालच के पीछे हमारे हिंदू भाई इसके पीछे लगे पड़े हैं, पिछलग्गू लगे पड़े हैं, इसके लबारे बने पड़ रहे हैं। जैसे भैंस के पीछे लबारा चलता है ना दूध पीने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, इसी तरह इसके पीछे हमारे हिंदू भाई लबारे बनकर, पड्डे बनकर इसके पीछे लगे पड़े हैं कि इसकी सरकार आएगी आए तो हमें भी मजे आएंगे, बल्ले बल्ले उड़ाएंगे और हमारी भी दलाली शुरू होगी। हम जमीनों पर कब्जा करेंगे, हम ही गरीबों को सताएंगे,
हम भी जो है उल्टे सीधे कर्म करेंगे और आनंद लेंगे। ये स्थिति है साधकों। यूपी में अखिलेश यादव है, हमारे आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इनके पिताजी थे साधकों मुलायम सिंह यादव, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो आज किया तो था। अयोध्या मंदिर में गोली चलवाई, अयोध्या में गोली चलवाई कार सेवकों पर, जहां अरबों रुपए इन्होंने लिए थे, विदेशों से फंडिंग आई थी। मैं साधकों को 12 या 13 साल वर्ष समाजवादी पार्टी में रहा हूं, मुझे सारी स्थितियां पता है क्या क्या नहीं है। तो ये भी अखिलेश यादव भी भाग जाएंगे और इनके पिछले गोभी जो नेता बन रहे हैं इनके साथ में, जो मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री या मंत्री संतरी बन जाएंगे, तो ये इतना लूट कर लेंगे साधकों यहाँ से, ये भी विदेश भाग जाएंगे और बचेंगे कौन? हम और आप जैसे लोग, जहाँ कटने मरने के लिए रह जाएंगे। या तो हमारी इज्जत लुटेंगे, मुसलमान बनना पड़ेगा, या हमें कट मरना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सभी हम लुट जाएगी। और जो मकान और दुकान हम मेहनत के साथ पैदा कर रहे हैं ना, इकट्ठा किया है, उसे ये लोग मुसलमान लूट लेंगे साधकों में फैक्ट कहता हूँ इस बात को। आज बहुत दिन कभी मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मेरी अंतर वेदना, कष्ट में है, दुखी है, अंतरात्मा रो रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने ले रहा हूँ साधकों कि जो काम कश्मीर में कुछ पहले हुआ, कश्मीर में कांग्रेस का राज था, सारे हिंदुओं को मार के खत्म कर दिया गया, बहन बेटियां छीन ली गई। उसके बाद पाकिस्तान में भी यही हुआ। पाकिस्तान की ये कंडीशन है कि बहन बेटियों को, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं और सरेआम धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं। वही काम अब बांग्लादेश में हो गया साधकों। ये सब जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साधकों, समस्या ये है कि हमें अपने और अपने परिवार के, अपने बच्चों की, अपने समाज की सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथ में दे रखी है जो स्वयं सुरक्षा करना नहीं जानते अपनी। जब स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो वो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे साधकों? अब बात यह आती है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें साधकों। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए साधकों हमारे आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़े हम और ऐसी सिद्धियों को सफलता प्राप्त करें जिससे पावरफुल हो जाएं, जिससे हम जो है एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकें। अब ये बात आती है कि साधकों हम सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां होती नहीं है। खुद यही तो बात है ना कि सिद्धियां होती नहीं है, तो गुरुजी हम करें कि हम तो बहुत कोशिश करेंगे। तो साधकों उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज से साधकों 7 साल पहले मैंने चैनल की शुरुआत की थी, सन 17 में। तो मैंने यही सोच कर शुरुआत की थी कि मैं उच्च कोटि के साधक बनाऊंगा जो अपनी सुरक्षा करेंगे, साथ में समाज की सुरक्षा करेंगे और MLA MP बनकर राज में पहुंचेंगे तो जो सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा करेंगे और जे दुष्ट प्रवृत्ति के जो नेता हो गए उनका दमन करेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदू समाज हम बना रहे और सुरक्षित रहे। तो 7 साल से 17 से लेकर आज तक साधकों, बहुत से साधकों ने साधनाएं की लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं हुई और कुछ लोगों को सिद्ध हुई तो वो अपना मुझसे कन्नी काट के विदा होकर अपने घर में निकल लिए। क्यों? उसका मेन कारण है साधकों सबसे पहले पड़ती है अपने पेट की चिंता पड़ती है कि मेरा कोई ऐसी साधना करूं। मुझे साधक फोन करते हैं कि गुरुजी हमें जो है साधना करनी है, क्या क्या काम करेगी? सबसे पहले ये क्या क्या काम करेगी और ये क्या देगी? वही बात हम हिंदुओं का क्या है कि हम पेट्रोल डीजल का काम करेंगे, क्या के लिए मरे, और मुसलमान का अपने ईमान के लिए, अपने मजहब के लिए मर रहा है। उसे ये नहीं पूछ रहा क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, वो मजहब के लिए काम करेगा। चाहे भूखा मर जाएगा, पिंचे चोरेगा, लेकिन मजहब की बात करेगा और मजहब के लिए मरेगा, मेहनत करेगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई काम नहीं करेंगे, केवल अपने पेट के लिए बात करेंगे। साधकों, जिस दिन आप राजनीति का चोला अपने सिर से उतार दोगे कि कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई सपा का है, ये चोला उतार दोगे, आंखों से पट्टी उतार दोगे और एक धर्म का चोला ओढ़ लोगे, धर्म की चश्मा लगा लोगे आंखों में और गहन करके देखोगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है और आगे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो साधकों तुम्हारी रूह कांप जाएंगी। जिस दिन मुसलमान आए थे साधकों, तब भी उन्होंने यही किया था। हमारे ही लोगों ने उनका साथ दिया था जो आज कांग्रेस का, सपा का ये दे रहे हैं और हमारे हिंदू राजा कट कट के मार दिए इन्होंने।
इतने शक्तिशाली राजा थे साधकों कि 12-12 घंटे वो तलवार चलाते थे दोनों हाथों से। उनको मरना पड़ा, 1-1 लाख की भीड़ उन पर चुपट गई साधकों। उन्हें मार दिया इन दुष्टों ने घेर के। किन्होंने मरवाया? भीड़ अपने ही हिंदुओं ने उनके साथ शामिल होकर लड़ाई लड़ी। किसके पीछे? चंद पैसे के पीछे, चंद पैसे की खातर उन मुसलमानों के साथ उनकी सेना में शामिल हुए ये लोग। कुछ ईर्ष्यावश शामिल हुए। इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने साधकों को याद किया। वही नीति अंग्रेजों ने अपनाई, तो अंग्रेजों ने सेना बना ली। वही कंडीशन सेना है। मुट्ठी भरे अंग्रेज साधकों यहाँ व्यापार करने आए थे और पूरे भारत पर साम्राज्य कर लिया। कितने मजे की बात है देखो। कनाडा उन्होंने यही के लोगों को खरीदा, यही की और ये किया। यही साधकों आज ये कांग्रेस और ये सपा कर रही है। 10-12 लोग हैं साधकों, मैं आपको बताऊं, देश में ज्यादा नहीं है, 12 लोग हैं साधकों जो देश को गुलाम बनाने की पूरी तरह स्थिति में है। उनका उद्देश्य ये है केवल हम जितना लूट सके इस देश को लूट लें और अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ भाग जाएं विदेश। बाकी बात हिंदुस्तान को हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दें, बाहर में जाने दो। इन्हें साधकों हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सब पेट भरने के लिए बैठे हैं। और रही बात को साधकों मोदी की, तो अकेला मोदी चना नहीं फोड़ पाएगा जब तक हम उसका साथ नहीं देंगे। अब के मोदी की कम सीटें आई क्यों? हिंदुओं ने उन्हें वोट नहीं दिए। कुछ खटाखट में चले गए, कुछ फटाफट में चले गए, कुछ सपासट में चले गए, कुछ ईर्षा में चले गए, कुछ बुद्ध बाबा के साथ लटक के बुद्ध बन के यहाँ के निकल के दूसरे लोगों को वोट दे दिया। ईर्षा बस करे हमारी बिरादरी का आदमी खड़ा हो रहा है, हमारा बुद्ध है, हम तो उसे वोट देंगे। कुछ लोगों ने बिरादरी के वोट दे दिए कि हमारा फलाना पासी खड़ा हो गया, कि ये खड़ा हो गया, कि शर्मा खड़ा हो गया, कि ये आदि। साधकों इस चश्मा को उतार दो। अगर तुम्हें अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है, अगर अपनी बहन बेटियों की और या बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो इन चश्मों को उतार दो। और तुम ये राजनीति के चश्मा को, जातिवादी के चश्मा को उतार के धर्म का चश्मा पहन के देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी कंडीशन क्या होने वाली है। हिंदुओं जाग जाओ, सुधर जाओ, अब भी तुम्हारे पास समय है। ये बाकी तुम तो मर कट गए, हम मर खप के चले जाएंगे। ज्यादा ज्यादा हम कितने जिएंगे? 15-20 साल बस। लेकिन आने वाली हमारी जो संतानें हैं ना, उन्हें मरना पड़ेगा, इन्हें मुसलमानों के हाथों लुटना पड़ेगा, या जो है मुसलमान बनना पड़ेगा साधकों। तो साधकों अब भी समय है। अगर हम हमारे पास भवन का निर्माण हो जाए तो हम जानते हैं 1 साल में ज्यादा नहीं साधकों, तो हर महीने 1 महीने 1.5 महीने में 4 साधकों को भी हम तैयार कर दें, तो 4 साधक अपने यहाँ जाके सिद्ध करें, तो हम जानते हैं 1 साल में साधकों कम से कम 100-200 साधक ऐसे हो जाएंगे जो सक्षम हो जाएंगे, समर्थवान हो जाएंगे, चयन बढ़ती चली जाएगी ये साधकों। क्योंकि साधकों मैंने एक चीज को नोट किया, मैंने जब मुसलमान आए थे हिंदुओं पर, उन्होंने राज किया, तो उनके मौलवी मौलाना जो आए थे ना, वो साधना छोटी साधना सिद्ध की हुई थी। हमारी साधना बड़ी बड़ी थी, तो उन्होंने हमारे हिंदुओं को कब्जे में लिया। पृथ्वीराज चौहान को भी कब्जे में इसी तरह लिया गया था साधकों। जो तुम अजमेर में जाते हो ना ख्वाजा शरीफ के यहाँ, इस ख्वाजा शरीफ ने 1 लाख हिंदुओं का एक दिन में कत्लेआम किया था साधकों, और 1 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना दिया था। और 1 लाख के परिवार में जो बहन बेटियां थी उनकी छीन कर अपने मुसलमानों में बांधती थी साधकों। जो अजमेर में तुम जाते हो चद्दर चढ़ाने, मुसलमान कोई चद्दर नहीं चढ़ाने जाएगा, मुसलमान कोई सजा नहीं करेगा, लेकिन हिंदू जाएगा। क्यों? कि हिंदू की आत्मा साधकों अब भी इनसे डरती है। इन्होंने इतने कुकृत्य किए हैं, इतने कत्लेआम किए हमारे लिए साधकों, तो हमारी आत्मा अब भी मुसलमानों से डरती है। हम नहीं डरते हैं, हमारी आत्मा अंदर से डरती है। और जब तक तुम अपने को समझोगे नहीं, सनातन धर्म को, गीता को नहीं उठाओगे साधकों, गीता में क्या लिखा, गीता को नहीं पढ़ोगे, जब तक ऐसे ही डरते रहोगे इनसे डरना नहीं है साधकों। ये तुच्छ है, कुछ नहीं है साधकों। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, अगर तुम मेरे हाथ मजबूत करोगे तो मात्र 2 साल दे दो मेरे साधकों हिंदुस्तान को बदलने के लिए, मात्र 2 साल। 2 साल में ये जितने 12-14 लोग हैं ना, इनके लिए तो 6 महीने दे दो मुझे मात्र। जो 12-14 लोग हमारे हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कयादत कर रहे हैं ना, 6 महीने बाद इन लोगों का पता नहीं चलेगा कि ये कहां चले गए। इनका पता नहीं चलेगा कि ये कहां चले गए, खुद छोड़ के भाग जाएंगे भारत को, तुम देखना। लेकिन हाथ मजबूत करने पड़ेंगे साधकों।
द्रोणाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य अकेले कुछ नहीं कर सके थे साधकों। साधकों तुमने देखा होता ब्राह्मण भीख मांग के खा रहे थे। द्रोणाचार्य कितने बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने भीख मांग के खाए थे। जब उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी, 5 पांडवों को शिक्षा दी, तो उन 5 पांडवों के द्वारा उन्होंने, अब तुम जानते हो क्या क्या करा दिया। ये बांग्लादेश में भी ना किसी को देखा नहीं गया था, पाकिस्तान में किसी को देखा नहीं गया है, अफगानिस्तान में किसी देखा नहीं गया, कश्मीर में किसी को देखा नहीं गया है। इन्होंने, इन जल्लादों ने एक तरफ से सबको मारा है साधकों। और आपको क्या करना है, आप समझ रही हो ना क्या करना है आपको। और मैं सानिध्य में सिद्धि करने के बाद फिर आपको क्या करना है साधकों, वो भी आप समझ रही हो। तो साधकों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।